नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर हो चुका था? संविधान का भाग हो चुका था। ठीक है, इससे पहले हमने अनुसूची पढ़ाया था और उसके बाद क्या पढ़ाया था? भाग और अनुच्छेद। अनुच्छेद भी पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि पंचायती राज का संबंध किस भाग से है? पंचायती राज का संबंध किस भाग से है? भाग 9 में है। ठीक है, अगर जो अनुच्छेद बोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? 243 से 243 ओ तक। ठीक है, ओ तक। वहीं अगर जहाँ नगर पालिका की बात कहा जाएगा तो कौन सा भाग आ जाएगा? 9 का क बोलिए या फिर 9 का ए बोलिए। ठीक है, इसका अगर जहाँ अनुच्छेद पूछा जाएगा तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? बिल्कुल, 243 पी से जेड जी तक ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। वहीं अगर जहाँ पूछा जाएगा कि पंचायती राज जो न किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान में? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू कब हुआ था? यह 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। वहीं अगर जो हमने बताया था आपको नगर पालिका, इधर से उधर मिक्स नहीं करना है, समझे ना। नगर पालिका की बात हमने बताया था। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? 74वां। पंचायती राज 73वां, नगर पालिका बोला जाएगा तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत। वहीं लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस बात को भी याद रखना। वहीं अगर जहां बोला जाएगा सहकारी समिति का संबंध किस भाग से है? 9 का ख बोलिए या फिर बी बोलिए। इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 97 संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ठीक है, देखिए आज का जो है ना प्रस्तावना है, जो कि छठा चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहाँ से पूछा जाएगा। चाहे वो पीसीएस लेवल का हो या फिर रेलवे हो, कांस्टेबल हो, एसएससी, किसी भी एग्जाम में एक बात आप जान लीजिए कि प्रस्तावना से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्लास से एक क्वेश्चन जो है ना फिक्स रहेगा, समझे ना। तो आपको पूरा ध्यान जो है ना इसको समझने में लगाना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। मेन चीज है इसको समझना। तो आइए प्रस्तावना को स्टार्ट करने से पहले जो एक बार इसको पढ़ते हैं। आज पढ़ने का मौका मिला है तो एक बार इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। संविधान की अगर जब प्रस्तावना की बात कहा जाएगा, संविधान में प्रस्तावना की अगर बात कहा जाएगा तो स्टार्ट होता है हम भारत के लोगों से। कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करता है। यहाँ से समाप्त होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसको सजाने के लिए भी दिया जाता है, आपको क्रम के अनुसार इसको सजाने के लिए दिया जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और उपासना की समानता, प्रतिष्ठा और उपासना की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करता है। यहाँ समाप्त हो गया। तो आइए इसको समझते हैं। पहले आपको एक बात यहाँ से याद रखना है कि प्रस्तावना जो है ना, यह 4 देशों के संविधान से जो है ना क्या है,
4 देशों के संविधान से यह प्रभावित है। क्या है? प्रभावित है। आपको याद रखना है कितने देशों के संविधान से यह प्रभावित है? 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। पहला आपको ये याद रखना है कि प्रस्तावना जो है ना किस देश के संविधान में सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो विश्व का प्रथम देश अमेरिका है। विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को जोड़ा था। किसने जोड़ा था? अमेरिका ने। किसने जोड़ा था? तो अमेरिका ने जोड़ा था। अमेरिका ने जोड़ा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया है। तो क्या बोलना है? अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया। ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा को हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो 2 देश का हमने बताया। तीसरा देश आपको याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति, जिसको कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? स्वतंत्रता लिया है, समानता लिया और बंधुत्व को लिया है। चौथा देश आपको याद रखना है रूस। क्या याद रखना है? रूस रखना है, क्योंकि रूसी क्रांति से जो है ना संविधान में 3 प्रकार के न्याय को जोड़ा गया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। और हमने आपको एक बात ये भी बताया था कि संविधान में जो है ना केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितना बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ है। इस बात को याद रखना है। तो कितना बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक है, एक बार हुआ है। और इसके तहत जो है ना इसके तहत समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सबको जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और एक बात को आपको यहाँ याद रखने की आवश्यकता यह है कि प्रस्तावना को हमने आपको बताया था कि संविधान संपूर्ण भारत में किस दिन लागू हुआ था। पूर्ण रूप से संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो हमने आपको क्या बताया था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान यह रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस चीज को हम पहले बताएंगे। पहले देखिए बारीकी से समझते जाते हैं। देखिए पहली बात आपको हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समझे ना? और आपको एक बात ये याद रखना है। तो देखिए क्या कहता है, आज तारीख मतलब किस दिन? 26 नवंबर 1949 को जो है ना प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस डेट को आप लिखिए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं। ठीक है, 49 की बात करते हैं। और दूसरा डेट आपको याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब याद रखना है? 1976 और 1949। 1976, 1949। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर जहाँ देखिए हमने क्या बताया, इसको क्या किया गया? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या कर दिया गया? ये 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 1976 में। इसका मतलब ये हुआ कि 1976 से पहले की अगर बात कहा जाएगा तो उस टाइम क्या नहीं था? समाजवाद नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 26 नवंबर 1949 को या फिर 1976 से पहले प्रस्तावना कैसा था? 1976 से पहले प्रस्तावना कैसा था? तो आपको याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व। क्या याद रखना है?
देखिए इस बात को हमने पहले बताया, आपको बारीकी से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसा था, संपूर्ण प्रभुत्व, इस दोनों को छोड़ देना है क्योंकि इस दोनों को कब जोड़ा गया है, 1976 में। तो अगला शब्द क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, तांत्रिक, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए। तो यह कब की बात हो गया, 1976 से पहले। कब हो गया, 1976 से पहले ऐसा था प्रस्तावना। किस तरह का था, तो स्टार्ट यहाँ से होता है, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा। अगर जब 1976 की बात कहा जाएगा, 1976 के बाद की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो देखिए प्रस्तावना कैसा था, तो संपूर्ण प्रभुत्व, कैसा था, संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, प्रभुत्व। उसके बाद यह शब्द तो 1976 में जोड़ दिया गया। तो फिर क्या करना है, इसको लिखना है, क्या लिखना है, समाजवाद। क्या लिखना है, समाजवाद। उसके बाद क्या लिखना है, बिल्कुल, उसके बाद पंथ निरपेक्ष लिखना है, पंथ निरपेक्ष लिखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको यहाँ से हम जो है अच्छे से समझा रहे हैं। पंथ निरपेक्ष की बात कहा जाएगा, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1976 के बाद कैसा था और 1976 से पहले कैसा था। तो 1976 की अगर जहाँ बात कहा जाएगा तो कैसा हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। और जब बाद कहा जाएगा 1976 के बाद कहा जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द को जोड़ा गया। इस तरह से स्टार्ट होगा। दूसरी बात आपको यहाँ याद रखने की आवश्यकता यह है कि इस दोनों बात को, दोनों क्वेश्चन पूछा गया, पहले कैसा था, बाद में कैसा था, ठीक है, इन दोनों को पूछा गया। तीसरी बात देखिए क्या देता है, सजाने के लिए दिया जाता है, सजाने के लिए दिया जाता है। अगर जो ऑप्शन में दे देगा, पहला ऑप्शन में दे देगा कि किस प्रकार से जो है ना प्रस्तावना है क्रम के अनुसार, तो पहला जैसे देगा संपूर्ण प्रभुत्व दे देगा, पंथ निरपेक्ष दे देगा, लोकतांत्रिक दे देगा, गणराज्य देगा, इसको छोड़ देगा। इसी तरह करके जो ऑप्शन को सजाया जाता है। तो आपको याद रखना है, देखिएगा इसको हम समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा इसको। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। उसके बाद देखिए समाजवाद किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, यह भी एस से स्टार्ट हो रहा है। पंथ निरपेक्ष किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। पंथ निरपेक्ष किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है। गणराज्य की बात कहा जाएगा तो किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए संपूर्ण, ये सजाने के लिए दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व को हमने शॉर्ट में एस लिखा, समाजवाद को हमने शॉर्ट में एस लिखा, पंथ निरपेक्ष को हमने शॉर्ट में पी लिखा, लोकतांत्रिक को हमने शॉर्ट में एल लिखा, ठीक है, गणराज्य को हमने शॉर्ट में जी लिखा। अब देखिए अगर जो इसका क्रम पूछा जाएगा तो इसका क्रम किस प्रकार से होगा, इसका क्रम किस प्रकार से होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस, फिर क्या लिख सकते हैं, एस, उसके बाद पी लिख सकते हैं, उसके बाद एल जी लिख सकते हैं। आपको यही ट्रिक याद रखना है, एस एस पी एल जी, एस एस पी एल जी, ये सजाने के लिए दिया गया। देखिए स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट देखिए संपूर्ण प्रभुत्व से स्टार्ट होता है। क्या होता है, क्योंकि ये देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को क्या किया, बाद में जोड़ा गया, क्या कर दिया गया, बाद में जोड़ा गया। और ये देखिए ये प्रस्तावना में मूल रूप से था, ये क्या था, मूल रूप से पहले से था, लेकिन समाजवाद को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। तो ये क्या गया, तो ये पहले आएगा, क्या होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले से प्रस्तावना में था, इसको बाद में जोड़ा गया समाजवाद को। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज अब नहीं है,
तो याद कैसे रखना है, कौन सा ट्रिक याद रखना है, SSPLG। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछ लिया गया, सजाने के क्रम के अनुसार यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछ लिया गया, चाहे वो दरोगा हो, BPSC हो, हर एक एग्जाम, कोई भी PCS, अदर स्टेट का PCS, UP PCS, उत्तराखंड PCS, मध्य प्रदेश PCS, सभी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात क्या करना है, देखिए प्रस्तावना में जो है ना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। उसके बाद 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई, कितना प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। उसके बाद 2 प्रकार की समानता की बात कही गई, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 5 प्रकार की क्या हो गया, स्वतंत्रता हो गया, क्या हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 प्रकार का क्या हो गया, न्याय हो गया, क्या हो गया, न्याय हो गया। 2 प्रकार की क्या हो गया, समानता हो गया, समानता हो गया, ठीक है, समानता हो गया, 2 प्रकार का समानता हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब देखिए हमने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, और कितने प्रकार की आपको जो है ना समानता की बात कही गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि आज के आपको चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में फिक्स रहता है, ठीक है। तो आइए और एक बात को समझिए, देखिए हमने कहा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितना प्रकार के, 2 प्रकार की न्याय। देखिए 2 प्रकार की न्याय पे ध्यान दीजिए। एक प्रकार के देखिए यहाँ पे समस्त नागरिकों को सामाजिक, कैसी, सामाजिक, आर्थिक, कैसी, आर्थिक, और उसके बाद राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार की न्याय, तो कौन कौन से न्याय हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो गया। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहला हो गया विचार की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की। तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, विश्वास की। चौथा हो गया धर्म की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। और 5वां हो गया आपको उपासना की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, उपासना की। तो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो गई। अब आइए 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्रतिष्ठा की समानता, कैसी समानता, उपासना की स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता की बात हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा कि 42वां संविधान संशोधन के 1976 के तहत जो है ना प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया, कितने शब्द को, 3 शब्द को जोड़ा गया। और जानते हैं हमने आपको ये भी बताया प्रस्तावना में अभी तक में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, कितना बार हुआ है, 1 बार संशोधन हुआ। और उसके बाद किस किस का शब्द को जोड़ा गया, पहला आपको समाजवाद, एस हो गया, ठीक है। दूसरा किसको जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। और तीसरा आपको अखंडता को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है, अखंडता को जोड़ा गया। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको 2 चीज और समझने की आवश्यकता है। देखिए हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता, और अभी हमने जस्ट आपको बताया कि प्रस्तावना जो है ना 4 देशों के संविधान से जो है ना प्रभावित है, कितने देशों के संविधान से, 4 देशों के संविधान से। पहला हो गया USA, क्या हो गया, अमेरिका जिसको कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तीसरा की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। चौथा की बात कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक है, रूस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फ्रांसीसी क्रांति, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो आपको 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में हुआ था। 1789 में जो है ना आपको फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, कैसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता को जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया है,
5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता को जोड़ा गया। किससे प्रभावित होकर? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, जो कि 1789 में हुआ था। और एक शब्द इसमें जो है ना, बंधुत्व शब्द को भी जोड़ा गया था। ठीक है, किसको जोड़ा गया था? बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं न्याय की। किसकी बात करते हैं? न्याय की बात करते हैं। और हमने आपको बताया है कि न्याय कितने प्रकार की चर्चा है? 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। और आप एक बात को याद रखिए कि एक हुआ था रूसी क्रांति। कैसी क्रांति? रूसी क्रांति। यह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसी क्रांति कब हुआ था। ठीक है, तो 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति से ही प्रभावित होकर जो है ना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है ना, 3 प्रकार के न्याय को जोड़ा गया। कितने प्रकार के न्याय को जोड़ा गया? 3 प्रकार के न्याय को जोड़ा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की हमने बात की, 2 प्रकार की समानता की बात की, और कौन कौन सी स्वतंत्रता है इस बात को भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी समानता है इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये आपको फ्रांसीसी क्रांति 1789 से जोड़ा गया। वहीं अगर जब न्याय बोला जाएगा तो 3 प्रकार की हमने बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये किससे प्रभावित होकर? रूसी क्रांति से। तो इस प्रकार से बताइए कि प्रस्तावना कितने देशों के संविधान से प्रभावित है? 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। और आप एक बात बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किस प्रकार प्रभावित है? बिल्कुल, प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। हमने क्या बताया? अमेरिका के बारे में क्या बताया? विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिन्होंने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? प्रस्तावना को जोड़ा था। उसके बाद भारत जो है ना, भारत अमेरिका से ही प्रभावित होकर उसी के संविधान का अनुसरण करते हुए जो है ना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा। किसको जोड़ा? प्रस्तावना को जोड़ा। 2 देश के बारे में हो गया। तीसरा देश हमने फ्रांस से बताया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के बंधुत्व को जोड़ा गया। कितने प्रकार के? बिल्कुल, इसको याद रखना। उसके बाद चौथा देश हमने बताया रूस। कौन सा बताया? रूस बताया। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में, जो कि 1917 को हुआ था रूसी क्रांति। कब हुआ था? 1917 का हुआ था। इससे प्रभावित होकर प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को जोड़ा गया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जोड़ा गया। अब याद रखना, इसका क्रम बता दिए। 1976 से पहले कैसा था, 1976 के बाद कैसा था, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता की बात हमने बताया। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति बताया, इसका क्रम बताया। और आपको यहाँ से एक बात याद रखने की आवश्यकता है। जब हमने आप पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि संविधान का टोटल कितना बैठक हुआ है? बिल्कुल, 11 बैठक का। कोई बुक आपको जो है ना 12 बैठक भी देगा, लेकिन जो है ना 12 बैठक जो है ना आपको जो है ना कोई ऑथेंटिक बुक नहीं देती है। एक केवल आपको एम लक्ष्मीकांत, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उसमें कितना बैठक दिया है? 11 बैठक दिया है। तो आपको जो है ना उसी का अनुसरण करना। 11 बैठक हुआ था। कितना बैठक हुआ था? 11 बैठक हुआ था। हमने आपको बताया था कि प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम बैठक हुआ था। वहीं हमने बताया था दूसरा बैठक जो है ना 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक हुआ था। ठीक है, वहीं पे हमने आपको ये भी बताया था कि अंतिम बैठक जो है ना आपको 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और हमने आपको उस टाइम यहाँ पे ये भी जिक्र किया था कि आपको गांधी जी को श्रद्धांजलि किस बैठक में दिया गया था? 7वीं बैठक में दिया गया था। 7वीं बैठक में दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। 3 बैठक के बारे में हमने बताया, टोटल 11। उसके बाद हमने आपको ये बताया था
कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और यह पेश जो है ना 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है ना आपको किया गया था। कब किया गया था? इस डेट को याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था पेश। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ना प्रस्तावना को पेश किया गया था। वही आपको हमने ये भी बताया था प्रस्तावना को जो है ना संविधान सभा ने स्वीकारा कब था? बिल्कुल 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा था। लेकिन संविधान सभा की किस बैठक में? बिल्कुल दूसरी बैठक में। क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि दूसरी बैठक कब हुआ था? 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के बीच हुआ था तक हुआ था। इसी के बीच 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि पेश कब किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था और इसको स्वीकारा कब गया था। तो इस बात को याद हो गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब याद क्या करना है? अब याद क्या करना है? यहां से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। नहीं है ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है ना आपको एक दो चीज के बारे में यहाँ से और बताते हैं। एक दो चीज के बारे में यहाँ से और बताते हैं जहाँ से जो है ना अभी तक में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक क्वेश्चन पूछा गया। आपको एक बात याद रखना है कि बेरूवादी संघवाद। कौन सा याद रखना है? बेरूवादी संघवाद। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। समझ में आ गया है ना? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है। बेरूवादी संघवाद जो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसमें जानते हैं इसमें क्या कहा गया था जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। समझे ना किस बात की इसमें चर्चा थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिए आपको बेरूवादी संघवाद पहले हुआ कब था। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो याद कौन सा वाद? बेरूवादी। कौन था? बेरूवाद बनाम कौन सा राज? बेरूवाद संघवाद। क्या रखना है? बेरूवादी संघवाद याद रखना है। बेरूवादी संघवाद 1960। क्या याद रखना है? बेरूवादी संघवाद 1960। 1960। देखिए ये डेट याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरूवादी संघवाद कब हुआ था? 1960 में। 1960 में। देखिए इस संघवाद में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया। क्या दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया और उसमें यह बात कहा गया कि प्रस्तावना जिसके बारे में अभी हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और उसके बाद जानते हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। कौन? सांसद। सांसद जो है ना प्रस्तावना में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। यह किस वाद में कहा गया? बेरूवादी संघवाद 1960 में किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। और संसद यानी कि पार्लियामेंट। कौन? सांसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? संशोधन नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद आइए दूसरी संघवाद की बात करते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। क्या याद करते हैं? गोलकनाथ। गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। क्या याद रखना है? बनाम पंजाब राज। पंजाब राज 1967 याद रखना है। कब याद रखना है? ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो है ना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज संघवाद कब आया था? 1967 में। वही अगर जहाँ बेरूवादी पूछा जाएगा तो कब? 1960 में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना के बारे में इसमें किस बात को लेकर कहा गया और इसके बारे में क्या निर्णय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानते हैं प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। क्या है? संविधान की आत्मा है। ठीक है। संविधान की आत्मा है। ठीक है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने
किस वाद में कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा। पंजाब राज्य 1967 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ना आपको प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। इसीलिए जो है ना यह क्या है? अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह क्या है? अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अपरिवर्तनीय का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं की जा सकती है। देखिए, दो चीज को अभी आपको याद रखना है। दो हमने बताया, हम यहाँ से तीन चीज के बारे में आपको बताएंगे प्रस्तावना को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, किस वाद में क्या कहा, जो कि तीनों से क्वेश्चन, तीनों संघवाद से क्वेश्चन पूछा गया। तो दो को आपको याद रखना। पहला हमने कौन सा बताया? बेरूवादी संघवाद 1960। इसमें क्या कहा है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। इसीलिए जो है ना इसमें सांसद यानी पार्लियामेंट, देखिए एक होता है संसद, एक होता है सांसद। संसद जो है ना आपको, संसद जो है ना पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर सांसद बैठता है। क्या बैठता है? सांसद बैठता है। सांसद क्या होता है? सदस्य होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि संविधान का अंग नहीं है, और इसमें जो है ना संसद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। दूसरा हमने आपको क्या बताया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह कब आया था? 1967 में। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है ना संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसीलिए जो है ना ये अपरिवर्तनीय है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आइए तीसरा संघवाद के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसका नाम क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य। और ये जानते हैं कब आया था? 1973 में। कब आया था? 1973 में। देखिए हमने आपको क्या बताया? 1960 बताया, 1967 बताया। ठीक है, अब 1973 बता रहा है। यही तीन ही संघवाद है जो कि प्रस्तावना के बारे में निर्णय आया है। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया। तो तीसरा कौन सा हो गया? केशवानंद बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 ईस्वी में आया था। ठीक है, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका पुराना निर्णय था, पुराना निर्णय 1960 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उस निर्णय को पलटते हुए इन्होंने दोबारा यह निर्णय दिया कि संविधान का जो है ना प्रस्तावना क्या है? भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। संविधान का भाग है। पुराने निर्णय को जो है इन्होंने क्या कर दिया? पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया। और कहा कि जानते हैं प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। और संसद, इसमें कौन? संसद यानी कि पार्लियामेंट। क्या? पार्लियामेंट। इसमें संसद क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। दोनों बात को याद रखना। पहले आपको 1967 में क्या कहा गया? गोलकनाथ में क्या कर दिया? बेरूवादी में क्या किया गया? क्या 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। उसी निर्णय को पलटते हुए केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान का भाग जो है प्रस्तावना है, और इसमें सांसद क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है, यानी कि संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। इन तीनों निर्णय को आपको याद रखना है। तीनों निर्णय को क्या करना है? याद रखना है। तो याद हो गया ना तीनों निर्णय? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, आप इसको हम पूछ रहे हैं, बताइए कि किस संघवाद में कहा कि प्रस्तावना जो है ना संविधान की आत्मा है? किस संघवाद में कहा? गोलकनाथ संघवाद में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय है। और किस संघवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है? किस? केशवानंद बनाम केरल राज्य। पूरा नाम बोलना है, केशवानंद बनाम केरल राज्य, जो कि कब आया था?
1973 में। सन याद रखना, ईस्वी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। और इससे पहले वाला जो निर्णय था, कौन सा निर्णय था, क्या था, बेरूबारी में। बेरूबारी में कहा था, क्या कहा, जो कि 1960 ईस्वी में आया था, उसमें यह बात कहा गई कि संविधान का क्या है, भाग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना है। तीनों याद हो गया, ठीक है। अब देखिए, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो बात को बताते हैं जहां से अभी तक में क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए, संविधान के प्रस्तावना के विषय में जो है ना, देखिए प्रस्तावना के विषय में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णय दिया इसके विषय में, ठीक है। इनके विषय में क्या किया, अलग अलग निर्णय दिया। 1960 में, 67 में, 1973 में निर्णय दिया। उसके बाद जो है ना अलग अलग विद्वानों ने जो है ना इसके बारे में मत दिया। क्या किया, इसके बारे में मत दिया। अब विद्वानों ने दिया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया और अब विद्वानों ने दिया। किसने दिया, विद्वानों ने दिया। पहला आपको विद्वान का नाम याद रखना, N.A. पालकी वाला। क्या याद रखना है, N.A. पालकी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देंगे हम लास्ट में, आपको वही याद रखना है जहां से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन 4-5 मत है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट आप जब मारेंगे वहां पे ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब फाइनल कोई भी एग्जाम होगा तो हम बता देंगे जहां से क्वेश्चन कितना याद रखना है, उससे बेसी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको पूरा जानना है। क्या करना है, पूरा जानना है। क्या करना है, पूरा जानना है। तो देखिए, इसमें कहा गया, N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना के विषय में जो है ना मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि संविधान का प्रस्तावना जो है ना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, प्रस्तावना जो है ना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये याद रखना है, संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, ठीक है। यह बात किसने कही, यह बात किसने कही, N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला ने कहा। N.A. पालकी वाला ने जो है ना प्रस्तावना के विषय में मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, परिचय पत्र है, ठीक है। यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा आपको विद्वान का याद रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या याद रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में याद रखना है। यह जो है ना आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन रह चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह रह चुके हैं। इन्होंने प्रस्तावना के विषय में यह बात कहा कि यह अमेरिका के समान घोषणा पत्र है। क्या कहा, अमेरिका के समान घोषणा पत्र है, अमेरिका के समान घोषणा पत्र है। यह बात किसने कहा, यह बात किसने कहा, मोहम्मद घोषणा पत्र, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, अमेरिका के समान घोषणा पत्र, अमेरिका के समान घोषणा पत्र। और आपको याद रखना है, तीसरा विद्वान के बारे में आपको याद रखना है, आर्मेस्टर वार्कर। क्या याद रखना है, आर्मेस्टर वार्कर। ज्यादा नहीं है, 5-6 विद्वान है, समझे ना, 5-6 विद्वानों ने जो है ना मत दिया है। आर्मेस्टर, ठीक है, आर्मेस्टर वार्कर। क्या याद रखना है, आर्मेस्टर वार्कर। इन्होंने जो है ना प्रस्तावना के विषय में जो है ना अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का कुंजी नोट है। क्या है, कुंजी नोट है। इस बात को भी याद रखना है, कुंजी नोट है, ठीक है। यह बात किसने कहा, कुंजी नोट है। यह बात किसने कहा, यह बात आर्मेस्टर वार्कर ने कहा था। किसने कहा था, आर्मेस्टर वार्कर ने कहा था, ठीक है। आर्मेस्टर वार्कर के वजह से में आपको ये बात याद रखना है। चौथा आपको याद रखना है,
हम आपको जब प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के विषय में। किसके बारे में बताया था? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में हमने आपको विशेष तौर पे बताया था, ठीक है। और इससे पहले देखिए दो बात को और याद रखना है। चौथा में आपको पहले ये याद रखना है, पंडित ठाकुर प्रसाद, कौन याद रखना है? पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, ठाकुर प्रसाद भार्गव, ठाकुर प्रसाद भार्गव, प्रसाद भार्गव, ठीक है, भार्गव के बारे में याद रखा है। इन्होंने कहा, क्या कहा? देखिए इन चारों को बता देते हैं। इन चारों के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से सेट में क्वेश्चन आता है और यह जो है ना एकदम कम संभावना रहता है इन चारों के बारे में कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दो और बताएंगे जहाँ से 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको चौथा कौन सा याद रखना है? ठाकुर, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव जी के विषय में रखना है। तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। क्या है? ठीक है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। बिल्कुल ये बात सही है, सबसे सम्मानित भाग है, सम्मानित भाग है, ठीक है। यह बात किसने कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। देखिए इन मतों को याद रखना है, आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह बात किसने कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पांचवा विद्वान के बारे में। पांचवा और छठे विद्वान के बारे में याद करना है आपको। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा दोनों इंपॉर्टेंट है। पांचवा के बारे में आपको नाम याद रखना है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या याद रखना है? कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। किसके बारे में याद रखना है? कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बारे में हमने आपको क्या बताया था? किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। इसमें टोटल हमने कितना सदस्य बताया था? 7 सदस्य बताया था। इसके अध्यक्ष किसको बताया था? B.R. अम्बेडकर जी को बताया था, B.R. अम्बेडकर जी को बताया था। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया और आने वाले एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है 100% रखिए कि अगर जब पूछा जाएगा तो इन दोनों विषय के बारे में ही पूछा जाएगा। तो देखिए कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना जो है ना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार है। क्या है? दीर्घ प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है, सपनों का विचार है। यह बात किसने कहा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा। किसके विषय में कहा? संविधान के प्रस्तावना के विषय में कहा। किसके बारे में किसके बारे में कहा? प्रस्तावना के विषय में कहा। किसके बारे में? प्रस्तावना के विषय में कहा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अब देखिए आपको याद रखना है छठा विद्वान के बारे में। किसके बारे में? K.M. मुंशी। किसके बारे में याद रखना है? इसका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व, पहले याद रखना है संप्रभु, क्या याद रखना है? संप्रभु, उसके बाद लोकतांत्रिक तथा गणराज्य का, किसका? गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? भविष्य फल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भविष्य फल है। हमने आपको पहले बताया कि 2 के विषय में आपको बताएंगे, जहां से अगर जहां क्वेश्चन प्रस्तावना के विषय में मत से लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिए इन्हीं दोनों के विषय में पूछा जाएगा। किसके बारे में? 99% ये रहता है कि इन्हीं दोनों में से
पूछा जाएगा, बाकी 1% रहता है कि उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर जहाँ आपको इन छोवो विद्वान के बारे में याद नहीं होता है तो आप इन दोनों के बारे में विशेष तौर पर याद रखें। किसके बारे में? इन दोनों के बारे में। तो पहला कौन सा है? कृष्णा स्वामी अय्यर जी। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने प्रस्तावना के विषय में क्या कहा, बताइए। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया, याद रखना है इंपॉर्टेंट में, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के विषय में याद रखना। इन्होंने प्रस्तावना के विषय में क्या मत प्रस्तुत किया? संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक तथा गणराज का भविष्य फल है प्रस्तावना। क्या है? भविष्य फल। यह बात आपको याद रखना है। क्या करना है? यह बात याद रखना है। देखिए जितना आज हमने आपको बताया, ठीक है, इससे और एक क्लास इसका लेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि 99% यानी 100% आप याद रखिए कि अगर जब प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना हमने आपको बताया बारीकी से आपको जो है ना कॉपी पे लिखना है उसको। जिस तरह हमने आपको बताया कि यह लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उसके बाद इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि यह जो 1976 से पहले कैसा था प्रस्तावना, और 1976 के बाद यह कैसा था, तो हमने इसके विषय में आपको बताया। तीसरी बात हमने आपको ये बताया, इसको क्रम के अनुसार अगर जहाँ सजाने के लिए दिया जाएगा तो आपको कौन सा ट्रिक याद रखना है? SSPLG, SSPLG, संपूर्ण, संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। इस तरह आपको इसका क्रम याद रखना है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि प्रस्तावना को जो है ना पेश किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में पेश किया गया था, वहीं इसको स्वीकार किया गया था। दूसरी बैठक में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। हमने आपको ये भी बताया कि इसका टोटल कितना बैठक हुआ था? 11 बैठक हुआ था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस बारे में भी हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के विषय में क्या क्या कहा, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो पहला संघवाद के बारे में हमने आपको बताया, बेरूवादी संघवाद 1960 के विषय में बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता। तीसरी बात, दूसरा हमने आपको ये बताया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज जो कि 1967 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि संविधान जो है ना, प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं की जा सकती है। वहीं तीसरा इसका आया केशवानंद बनाम केरल राज जो कि 1973 में आया। पुराने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए इसमें यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है, संसद इसमें संशोधन कर सकता है। इसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने ये भी बताया कि संविधान आपको जो है ना प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही। उपासना कितने प्रकार के? 2 प्रकार। समानता 2 प्रकार की, उपासना और प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। यह किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया। वहीं आपको हमने ये बताया कि 3 प्रकार के न्याय शब्द की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह किस क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? रूसी क्रांति 1917 से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब प्रस्तावना को जो है ना कब पेश किया गया था? 26 नवंबर, जो संविधान में कब इसको जोड़ा गया था प्रस्तावना को? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद संशोधन के बाद 3 शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद हमने लास्ट में आपको ये बताया कि प्रस्तावना को लेकर जो है ना
अलग अलग विद्वानों ने जो अपना मत प्रस्तुत करते हुए अपना मत दिया, ठीक ना। पहला विद्वान हमने बताया N.A. पालकीवाला। क्या बताया? N.A. पालकीवाला के विषय में हमने ये बताया, इन्होंने प्रस्तावना को अमेरिका के घोषणा पत्र के समान बताया। किसके घोषणा पत्र के समान बताया? अमेरिका के घोषणा पत्र के समान बताया। उसके बाद हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया। हमने आपको यहाँ पे गलत बताया, आप लोग नहीं पकड़ पाए, ठीक है। पहले बात हमने क्या बताया आपको? N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? बिल्कुल, प्रस्तावना जो है ना संविधान का क्या है? परिचय पत्र कहा, न कि अमेरिका के घोषणा पत्र के समान। आपको मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। वही तीसरी बात हमने तीसरा विद्वान के बारे में बताया, आर्मेस्टर वार्कर के बारे में बताया। इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा। क्या कहा? कुंजी नोट कहा। उसके बाद चौथा हमने विद्वान के बारे में बताया, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव जी के बारे में भी बताया। इसमें इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। क्या भाग है? सम्मानित भाग है। उसके बाद हमने आपको बताया कि दो विद्वान के बारे में आपको विशेष तौर पर याद रखना है, जहां से 99% क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। अगर आपको सब विद्वान के बारे में याद नहीं रखना है, याद नहीं होता है, तो आपको सिर्फ दो विद्वान के बारे में याद रखना है। पहला बात हमने अब आपको बताया, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य रह चुके हैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के द्वारा प्रस्तावना के बारे में मत प्रस्तुत किया गया, और उन्होंने प्रस्तावना के विषय में कहा कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह बात किसने क्या कहा? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा। और लास्ट में हमने आपको बताया किस विद्वान के बारे में? K.M. मुंशी के बारे में, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के बारे में बताया। और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इन सारी चीज़ों का चर्चा हमने अभी किया, और हमने इसको शॉर्ट में जो है ना डिस्कशन कर दिया। क्या कर दिया? तो इसी प्रकार को आपको याद रखना है, और इस प्रकार से स्टार्ट कीजिए शुरू से लेकर अंत तक में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% हमने आपको बताया कि अगर जब प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए अगले चैप्टर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।